प्रभु महावीर वर्धमान के रूप में इस धरती पर जन्म हुआ है। कुंडलपुर नगरी के अंदर हर जगह धन वृद्धि हुई, हर चीज में वृद्धि हुई है, सैन्य में, और इस वजह से उनका नाम वर्धमान रखा गया। उसके बाद उनका नाम सन्मति क्यों रखा गया? बुद्धि में प्रखर बुद्धि के थे। एक ही दिन पाठशाला गए, प्रभु महावीर एक ही दिन पाठशाला गए और उसमें भी इंद्र को पढ़ा के आए। वो कैसे? कि जब पता चला कि प्रभु महावीर प्रखर बुद्धि के हैं, तब इंद्र उनके ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा लेने आया और उस पाठशाला में ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर के 2-4 क्वेश्चन पूछे, जिसका आंसर प्रभु महावीर ने दिया और बोला, इन छोटे से क्वेश्चन के लिए मेरे गुरुजी को क्यों परेशान करते हो? इनका आंसर तो सहज ही मैं ही दे दूंगा। और सारे क्वेश्चन का आंसर प्रभु महावीर ने दिया। तब से उनका नाम सन्मति पड़ा। सन्मति, अच्छी बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले। तो वर्धमान धन वृद्धि हुई थी इसलिए, सन्मति प्रखर बुद्धि के थे इसलिए। उसके बाद उनका नाम महावीर पड़ा। वो कैसे? कि बचपन में प्रभु महावीर का बचपन, जब बचपन में प्रभु महावीर बच्चों के साथ में खेलते थे तो सबसे बहादुर वो थे, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। देवलोक में चर्चा चल रही थी कि इस धरती पर जो महावीर हैं वो रियली महावीर हैं। कैसे? कि मतलब किससे निडर है, किससे डरते नहीं हैं। तो एक इंद्र के मन में प्रश्न उठा कि देखिए मैं परीक्षा लेके आता हूं, तो वो परीक्षा लेने आया। और जब प्रभु महावीर खेल रहे थे बच्चों के साथ में, तब एक सर्प का रूप बना करके आए और वो सर्प के रूप में उनको डराने के लिए कोशिश की। तो सारे बच्चे भाग गए, और सर्प प्रभु महावीर को देख रहा था। प्रभु महावीर भी उसे देखते रहे और प्रभु महावीर ने उसकी पूंछ पकड़ करके ऐसा घुमाया और फेंक दिया। देव ने वापिस सोचा कि एक परीक्षा और लेता हूं। वापिस सारे बच्चे आए और खेलने लगे कि महावीर तुम तो बहुत बहादुर हो। वापिस खेलने लगे। उसके बाद एक आमली क्रीड़ा खेल खेलने लगे। तो सारे बच्चे साथ में खेल रहे थे। तो वो देवता जो परीक्षा लेने आए थे, वो एक ब्राह्मण बालक का रूप, 8 वर्षीय बालक का रूप बना करके और परीक्षा लेने आए। उन्होंने बोला कि मैं इस गांव से गुजर रहा हूं, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? प्रभु महावीर ने बोला क्यों नहीं। प्रभु महावीर ने अपना अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान लगा करके पहचाना तो ये तो वही देव है। उन्होंने खेलने के लिए हाँ बोल दी। जैसे ही खेलने लगे और प्रभु महावीर को उनके कंधे पर बिठा करके ऐसे छलांग लगाते ना, वैसे लगाने लगे और उन्होंने राक्षस का रूप धारण कर लिया उनको डराने के लिए। तो महावीर ने मुष्टियों से मार के और उनका अंत कर दिया। वापिस वो देव रूप में दिखे और क्षमा मांगने लगे कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तो इस प्रकार महावीर यहां से नाम पड़ा। और भी आगे बहुत सारे काम प्रभु महावीर ने ऐसे किए जिनकी वजह से उनको महावीर नाम से जाना जाता है। अभी तो बहुत सारे देव परीक्षा लेने आएंगे प्रभु महावीर की, आप देखते जाइए आगे। अब देखते हैं प्रभु महावीर का परिवार। प्रभु महावीर के परिवार में कौन थे? पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, है ना, पत्नी यशोदा, उनकी शादी हुई थी। पत्नी यशोदा, उनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, सुदर्शना उनकी बहन थी, और जमाई जमाली उनका एंटी था, मतलब धर्म से विमुख था, और भाई नंदीवर्धन, ये उनका परिवार था। अब जिसे परिवार के बाद अब आते हैं कि 28 वर्ष की उनकी उम्र हुई थी और उन्होंने नंदीवर्धन भाई को बोला कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो भाई ने बोला कि अभी ना माता पिता का देहांत हुआ है 28 वर्ष की उम्र में, और तुम भी चले जाओगे, तो कुछ समय और ठहरो। तो प्रभु महावीर ने कहा ठीक है, मैं 2 वर्ष और ठहर जाता हूं, उसके बाद आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। 29 वर्ष की उम्र में जब प्रभु महावीर 29 वर्ष के थे, तब ऊपर से नवलोकांतिक देव आए प्रभु को याद दिलाने के लिए कि आपके दीक्षा का समय नजदीक आ गया है, आप वर्षीदान प्रारंभ कीजिए। यानी हर तीर्थंकर 1 वर्ष तक वर्षीदान करते, जितना भी अपना राजकुमार थे, जितना भी अपना धन संपदा होती है, खजाना होता है, उसको 1
दान करते रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्षी दान। तो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने वर्षी दान प्रारंभ कर दिया और उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली तो उसका महोत्सव देखिए किस प्रकार था। कुंडलपुर के बीच में से ले जाते हुए ज्ञात खंड वन उद्यान के अशोक वृक्ष के नीचे उतारी गई। अशोक वृक्ष के नीचे ही उनकी स्वयं दीक्षित हुए, पंचमुष्टि लोच करके अपने हाथों से लोच कर करके और पंचमुष्टि लोच करके और खुद दीक्षित हुए थे। उसके बाद प्रभु महावीर जब पूरा खुशबूदार उनका शरीर था तो उसी समय जो सारे गहने उतारे वो उतार करके अपनी कुल माता जो होती है, कुल माता इक्षांशु कुल की जो माता थी, उनको सारे जेवर जो अपने बॉडी पे बचे थे वो भी उनको उतार के दे दिए और निर्वस्त्र होकर के देवताओं ने उनको एक देवदुष्य वस्त्र दिया जो अपने कंधे पर डाल करके वो वहां से वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तो अभी तक अपन ने देखा था कि 5 कल्याणक होते हैं। प्रभु महावीर का च्वन यानी गर्भ में वो कैसे आए वो देखा अपन ने, च्वन कल्याणक। दूसरा जन्म कल्याणक देखा अपन ने। तीसरा दीक्षा कल्याणक देखा अपन ने। दीक्षा के बाद में वन पे प्रस्थान कर देते हैं, उसका विश्लेषण अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।